भाई बंधु और मेरे बहन माताएं सभी आज ध्यान देना है कि आज बहुत दिनों से ये कांग्रेस की सरकार चली आ रही थी, 70 सालों से चली आ रही थी, लेकिन इस 70 सालों में आपने देखा होगा कि ये हमारी सरकार कैसे चली। उसके बाद बीजेपी की सरकार आई, लालू की सरकार आई, लेकिन आज एक पार्टी आई है जो कह रही है यहाँ से ट्रेन होते फिरते क्या तो यहाँ से प्राण करेंगे हमारे बिहार के युवा और नौकरी करने जाएंगे गुजरात में। गुजरात नहीं जाएंगे, ये जन स्वराज की गारंटी है कि मुझे गुजरात नहीं जाना है और गुजरात महाराष्ट्र से प्लान करके करे और बिहार में कारखाना खोला जाए। ये जन स्वराज पार्टी की ये मेरी कामना है कि मैं इसको पूरा करूंगा और मुझे जनता से ये अनुरोध है कि एक बार जन स्वराज को लाएं और हमारी सरकार नहीं बने, जन स्वराज की सरकार बने और प्रशांत किशोर नहीं बने मुख्यमंत्री, चाहे जो भी बने जन स्वराज में। लेकिन आज इस बदलाव की जरूरत है, बिहार बदलाव की जरूरत है और बिहार में बदलाव की होने जरूरत है। और इसलिए आप सभी बंधु से मेरा निवेदन है कि आज जन स्वराज पार्टी के लिए आप लोग एक साथ होकर के और संकल्प ले कि जन स्वराज पार्टी जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। तो मेरे भाइयों एवं दोस्तों, कहने का अर्थ है कि साथियों कि जन स्वराज पार्टी पहले कोई भी पार्टी आती है तो नहीं आती है। आज लोग कहते हैं कि ये क्या करेगा। अरे जन स्वराज पार्टी प्रशांत किशोर ने बहुत जगह गया, बहुत से राज्य में गया और वो उन्होंने जो काम किया, जिसके हाथ पर छाया दिया और उसकी सरकार वहां बनी और वहां काम हो रहा है। आज यहाँ क्या है, बिहार में लालू प्रसाद यादव थे तो कहे थे कि जब तक रहेगा लालू तब तक मिलेगा आलू। तो यहाँ तो ये आलू और लालू और बालू तीन ही चीज मिल ही रहा है। और चौथा जितना भी यहाँ ये आपको कह दे चीनी मिल, आपसे वो थर्मल पावर, बिजली। आज हमारे नीतीश बाबू कह रहे हैं जब जन स्वराज की पार्टी है ये बोल रही है कि इतना करना है, तो आज हमारे नीतीश बाबू बोले कि 1100 पेंशन, उन्होंने 1500 पेंशन किया तेजस्वी यादव ने, तो नीतीश कुमार ने कहा कि 1100 पेंशन देंगे। आज उसके पहले 400 रुपये पेंशन मिलती थी। तो फिर इस बात पर ध्यान देना होगा। और वोट लेने के लिए नीतीश कुमार क्या कर दिए कि 1100 पेंशन कर दिए, ठीक है, और उसके पहले 400 ही था। क्या है कि नहीं हकीकत भाइयों मेरे? आप एक बार जोर से बोल कर कि ये हकीकत है कि नहीं। तो फिर वोट अगर लेने आते हैं तो आप किसको देंगे भाइयों मेरे साथियों? मुझ आपसे मेरा निवेदन है कि कम से कम आज जन स्वराज पार्टी आई है और युवाओं को प्लान बंद बिहार से कहीं जाना नहीं पड़ेगा और वहां से बाहर से बिहार में एक कारखाना खुलेगी। जो लोग गुजरात जाते हैं, महाराष्ट्र जाते हैं या पंजाब जाते हैं, वो यहाँ आके बिहार में वहाँ के आदमी आके नौकरी करने के लिए वहाँ आना पड़ेगा, बिहार के जनता को नहीं जाना पड़ेगा। और रही बुजुर्गों के लिए 2000 पेंशन, तो 60 साल जिसका उम्र हो गया 2000 पेंशन उसकी करी जाएगी। महिलाओं को सस्ता ऋण, जो सरकारी गारंटी पर महिलाओं को व्यवसाय करने के लिए 4%, मात्र 4% सालाना ब्याज देना होगा। और इससे सस्ता ब्याज बच्चों के लिए विश्व स्तरीय शिक्षा, जो 15 साल तक के हर गरीब बच्चे के लिए मुफ्त बेहतर शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी। और ये मेरे किसानों की खेती से बेहतर कमाई, नकदी फसलों की खेती करने वाले किसानों के लिए मजदूरों की मुफ्त व्यवस्था करी जाएगी। और ये मेरी जन स्वराज पार्टी की ये गारंटी है। जैसे नरेंद्र मोदी कहते हैं कि नरेंद्र मोदी की गारंटी है, तो आज जन स्वराज पार्टी प्रशांत किशोर की गारंटी है कि बिहार से प्लान कोई भी मेरा बच्चा नहीं जाएगा किसी राज्य में काम करने के लिए। और पढ़ाई की व्यवस्था
यहाँ सरकारी स्कूल खोली गई है, वहाँ पर क्या पढ़ाई होती है सभी गार्जियन उसको जानते हैं। क्या है तो यार खिचड़ी मिल रहा है तो लीजिए ना, खिचड़ी का पैसा मिल गया, खाना मिल रहा है तो खाना मिल गया, लेकिन पढ़ाई क्या हो रहा है इसके लिए कोई गार्जियन वहाँ जा करके नहीं बात करते कि हाँ पढ़ाई हो रही है या नहीं हो रही है। अगर वहाँ जाते हैं पूछने के लिए तो कहता है कि दलाल लोग आकर के स्कूल में बवाल करते हैं। अरे बवाल कौन करता है जी? आप हमारे बच्चे जा रहे हैं पढ़ने के लिए, आपसे पूछा जा रहा है कि पढ़ाई क्यों नहीं है, तो मास्टर कहते हैं कि आपको तो पैसा मिल ही रहा है। तो हमारे गार्जियन कितना बेवकूफ है कि बच्चे को सीधा भेज दिया, पैसा मिल गया, कपड़े का पैसा मिल गया, पढ़ाई सही हो रही है या नहीं हो रही है इसकी कोई पूछ नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। तो ये जन स्वराज पार्टी प्रशांत किशोर जी कहते हैं कि ये सब धंधा बंद रहेगा और एक नया पार्टी जन स्वराज। जन स्वराज का मतलब क्या होता है? जन माने जनता और स्वराज माने अच्छा काम होगा जनता का, उसी को कहा जाता है जन स्वराज। इसलिए आप लोग सभी भाई बंधुओं से मेरा निवेदन है कि कम से कम इस जन स्वराज पार्टी को सहयोग करके अपने जहां तक हो जितना हो और उसके साथ दे करके आगे इस बढ़ाया जाए। और मेरी यही विनती है आपसे, मेरी यही कामना है। और बिहार को बदलो। आज तक जो लालू जी ने कहा था, मैं तो एक आम आदमी हूँ, जनता मैं भी हूँ और मैं जनता हूँ तो जनता के लिए लड़ूंगा और जनता के लिए ही काम करूंगा, मैं नेता नहीं हूँ। इसलिए अगर ये भाषण अगर किसी को अच्छा लगे या क्या लगे वो हमें इसका ये नेट पे हमको बताएंगे कि हाँ ये अगला जो बोला। तो जन स्वराज पार्टी आज किसी के लिए बुरा नहीं सोच रही है। लालू यादव की सरकार देख ली आपने, नीतीश कुमार की सरकार देख ली आपने, और उसके बाद आप नरेंद्र मोदी की तो भारत सरकार की यहाँ से सेंट्रल में गवर्नमेंट की है ही, वो तो सब आप लोगों ने देखा। लेकिन आज एक बार मुझे आप लोगों से मेरा निवेदन है, विनती है कि एक बार इस पार्टी को देख कर के भी देखें कि ये कर क्या सकती है और समाज के लिए क्या सोच सकती है। धन्यवाद आप लोग। जय स्वराज जिंदाबाद। आपने जन स्वराज के बारे में इतना बताया कि अपना परिचय दे दीजिए। मेरा परिचय, मैं अखिलेंद्र कुमार, ग्राम परसौनी कपूर, पंचायत पगहिया, थाना कथैया, जिला मुजफ्फरपुर का निवासी, एक गरीब घर से पैदा लिया हुआ एक बच्चा हूँ। और मुझे खुशी हो कि मेरे भी घर में मेरे बच्चे हैं जो कहीं गुजरात और महाराष्ट्र में जाके कमा रहे हैं। तो जन स्वराज की पार्टी है तो मेरे बच्चे यहाँ बिहार में ही काम करके खाए, तो इसीलिए जन स्वराज के आप ये उनका एकदम शुक्रगुजार हूँ, शुक्रगुजार हूँ जन स्वराज का। बिहार में पूरा बदलाव चाहते हैं। बदलाव चाहिए तो चाहिए, क्योंकि किसी की ये जन्मभूमि तो बुद्ध की थी, जैन धर्म की, लेकिन राजनीति में किसी का जन्म धरती और राजनीति में नहीं होना चाहिए कि मेरा ही नाती हो, मेरा पोता हो, मेरा बेटा हो, मेरा बेटी हो, मेरा भतीजा हो, मेरा ये हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैंने परिवारवाद से अलग, परिवारवाद से अलग होना चाहिए। और जन स्वराज की ये कहना है कि परिवारवाद से अलग होना चाहिए। सबसे अच्छी बात प्रशांत किशोर का क्या लगता है? प्रशांत किशोर का सबसे अच्छी बात लगती है कि बच्चों को पहले पढ़ाई, फिर उसके बाद में हमारे जो माता और ये जो वृद्धा हैं उनको सुरक्षा नहीं मिल रही है, पेंशन नहीं सही से मिल रहा है, उनकी सुरक्षा। और बिजली की गारंटी उन्होंने दिया कि बिजली को तो ये लॉलीपॉप दे रहे हैं नीतीश कुमार। क्या प्रशांत किशोर पर ही पेंशन बढ़ाया गया? नहीं, ऐसा नहीं होता है। प्रशांत का पैसा पेंशन जो बढ़ा है 1100 पेंशन ये प्रशांत किशोर ने बोला और तब नीतीश कुमार ने 1100 किया, और ये नहीं तो नहीं होता है। ये प्रशांत किशोर जी का देन है कि इन्होंने बोला कि 2000, तो तेजस्वी यादव बोले कि हम 1500 देंगे, तो 1500 1100 तो हुआ, लेकिन प्रशांत किशोर जी के बोलने पर हुआ। ये आवाज उठी प्रशांत किशोर के मुंह से, नहीं तो नहीं हुआ था ये सवाल। पहले कहाँ किसी ने कहा था ये सब जो हम इतना बढ़ा देंगे, इतना कर देंगे? किसी ने कही था बात?
जो हम बढ़ा देंगे आज, जहाँ आज पेंशन इतना मिल जाए। एक प्रशांत किशोर के आने से इतना बिहार में बदलाव अब बिहार में तो बदलाव, एक गांधी जी अगर जन्म लिए थे तो वहां से जब आंदोलन किए थे तो एक गांधी जी ने किए थे, उसी तरह गांधी जी की तरह प्रशांत किशोर गांधी जी बनकर आएंगे, नेता बन के आएंगे और बिहार का बदलाव करेंगे। और मेरी पूरी ये आत्म क्षमता कहती है, आत्मशक्ति कहती है कि ये बदलाव होना है और होके रहेगा। थैंक्स। और किसी को बोलना है बोलिए, अभी कुछ भी आप इनसे पूछिए, नहीं बोलेंगे। आप जो जन स्वराज को क्या अच्छा लगता है कि आप जन स्वराज पार्टी में आज यहाँ भाषण सुनने यहाँ पर आए हैं? जन स्वराज क्या अच्छा लगता है? उनका हर चीज़ जो भी है, जो भी आज तक ये गांव गांव जाके जो प्रयास कर रहे हैं, जनता से जुड़ रहे हैं, उनका हर चीज़ जो भी मतलब बयान देते हैं, कहते हैं, उस पर खड़े उतरेंगे। इसलिए उनके व्यवहार से, उनके भाषण से और उनके जन समर्थक से जुड़ के, उनके बात से हम लोग उनसे जुड़े हैं। अच्छा, उनका मतलब बात अच्छा लगा। बिल्कुल बिल्कुल। क्या आपको गारंटी है कि प्रशांत किशोर बिहार बदल देंगे? एकदम एकदम जन समर्थन मिला जैसा वही कर रहे हैं, अगर जनता का समर्थन मिला तो बिहार को बदल के रख ही देंगे। अच्छा, प्रशांत किशोर का क्या अच्छा लगता है? उनका बात विचार हर चीज़ अच्छा लगता है। क्या लगता है कि बिहार बदलेगा? अब देखिए, ये तो अब हम कैसे बताएं, लेकिन जनता इसका ये तो जनता चाहेगा वो ना होगा, जनता चाहेगा वो ना होगा। मैंने क्या आपको लगता है कि क्या जरूर बदलाव? जरूर, हम लोग तो जरूर जाएंगे, जहाँ लोग तहाँ चाहेंगे कि हाँ एकदम हो बिहार की बदलाव। हाँ, बदलाव हो, और हम लोग का पूरा रहेगा इसमें सपोर्ट रहेगा, सपोर्ट पूरा। हाँ पूरा रहेगा। काहे दीवाने हो गए हैं जन स्वराज? अब देखिए, इससे पहले इतना नेता लोग थे, नीतीश कुमार चाहे लालू यादव, ये लोग काम किए नहीं किए, क्या किए, सब तो दिख ही रहे हैं आप लोग। लेकिन आज अगर वो आए हैं तो इससे कितना अभी बदलाव शुरू हो गया हुआ है। अभी बदलाव शुरू है, तो शुरू हो चुका है। अब देखिए, 400 का जगह 1100 हो गया। क्या हुआ? ये 2000 का हालांकि तो 1100 हुआ कि नहीं हुआ, बताइए। क्या गलत कि सही? हाँ, सही। तो भाई यही है, दूसरा कुछ नहीं है। आखिर बदलाव वो शुरू हुआ है तब नहीं हो रहा है। हाँ, सही बात है। क्या और वो हल्ला नहीं? क्या आप लोग जन स्वराज से समर्थ है? बिल्कुल समर्थ है। क्या जन स्वराज के क्या अच्छा लगता है? हर चीज़ अच्छा लगता है, सब चीज अच्छा लगा। सब चीज़ अच्छा लग रहा है। चाचा, किसका सरकार चाहते हैं? जन स्वराज के चाहते हैं हम लोग, जो जन स्वराज आवे, हम बदलाव होना चाहिए। सरकार के बदलाव आप सब चाहते हैं? हाँ, सरकार के और बदलाव। प्रशांत किशोर का सरकार चाहते हैं? हाँ। बिहार बदलाव 400। अच्छा, चाचा। 1100 भेल ही है। चाचा, जो आपका जो क्या कहना है प्रशांत किशोर के बारे में? संभाले देहात को संभाले। क्या जन स्वराज आपको अच्छा लगता है? क्या जी हाँ, लग रहे हैं। जन स्वराज के दीवाने क्यों हो गए हैं? दीवान उनके काम से उनके काम से। अभी कर नहीं रहे, लेकिन करने के। आप जो सुनने आए हैं, किसका भाषण यहाँ पर जो आए हैं, किसके समर्थन में आए हैं? हम जन स्वराज के आए हैं। जन स्वराज के समर्थन में आए हैं। जी। क्या आपको लगता है कि आपके बात पर खड़े उतरेंगे प्रशांत किशोर? जी जरूर उतरेंगे। तो आप लोग बता दें कि इतने लोग जो थे ये जन स्वराज के समर्थन में उतरे हुए हैं और बिहार के बदलाव के लिए जन स्वराज में इतने बदलाव। क्या प्रशांत किशोर इस बार बिहार में अपना राज जमा पाएंगे? तो इसी के साथ नमस्कार।